महाराष्ट्र में रस्साकसी खत्म हो गई है। देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, तो वहीं उन्हें गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। लेकिन बीते 5 साल फडणवीस के लिए आसान नहीं थे। कहानी की शुरुआत 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से होती है। भाजपा और तत्कालीन शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन के खाते में 161 सीटें आई थी, जिसमें से भाजपा अकेले 105 सीटें जीती थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में कुछ और ही फितूर चल रहा था। काफी गहमा गहमी और बैठकों के बाद ठाकरे ने शिवसेना को गठबंधन से अलग करने का फैसला किया। इस तरह महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आया, जिसमें से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थे। ये भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं था। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 122 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में 2019 के नतीजे ये बता रहे थे कि गठबंधन का असल फायदा शिवसेना को मिला है। देवेंद्र फडणवीस के एक बयान का अक्सर जिक्र होता है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं समुंदर हूँ, फिर लौट कर आऊंगा। शिवसेना से मिले झटके के बाद फडणवीस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की कोशिशें फिर शुरू हुई। 2019 में एनसीपी की तरफ से अजीत पवार ने भाजपा के समर्थन का ऐलान कर दिया। सुबह सुबह फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा कर दिया गया, लेकिन ये कोशिश फेल हो गई। शरद पवार ने अजीत के कदम से किनारा कर लिया और एनसीपी ने अपना समर्थन खींच लिया। देवेंद्र फडणवीस को अब विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर इस बात की चर्चा उठी कि अगर फडणवीस समंदर हैं, तो क्या वे फिर लौट कर आएंगे। उधर उद्धव बन गए थे मुख्यमंत्री। महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया और वह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फडणवीस ने हार नहीं मानी। भाजपा ने विपक्ष में होने के बावजूद कड़ी तलाशना जारी रखा। इसी क्रम में भाजपा को एकनाथ शिंदे का साथ मिला। शिवसेना में 2 फाड़ हो गए। शिंदे गुट वाली शिवसेना ने भाजपा को समर्थन दे दिया और बदले में भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। अब बारी एनसीपी की थी। अजीत पवार अपमान का घूंट पीकर बैठे थे। मौका मिलते ही उन्होंने बगावत कर दी और अपने विधायकों को लेकर भाजपा के साथ हो लिए। एक बार फिर से सत्ता की चाबी ऐसी घूमी कि सत्ता की चाबी भाजपा के पास आ गई थी। भाजपा ने शिंदे को बनाया सीएम। देवेंद्र फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन हाईकमान ने उन्हें संयम रखने को कहा। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया। फडणवीस चुप रहे। उन्हें अजीत पवार को डिप्टी का पद ऑफर किया गया। फडणवीस ने अपने स्तर पर संगठन का काम जारी रखा। 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो 48 सीटों में से भाजपा को महज 9 पर जीत मिली। ये नतीजे फडणवीस के लिए भी चौंकाने वाले थे। सवाल अब फडणवीस के नेतृत्व पर भी उठने लगा था, लेकिन हाईकमान जो कहता रहा, फडणवीस चुपचाप मानते रहे। बीते 5 सालों में उनके सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन फडणवीस का संयम बरकरार रहा। इस संयम का तोहफा उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में मिला। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जब नतीजे घोषित हुए, तब महायुति ने महाविकास आघाड़ी को शिकस्त दे दी। 132 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नतीजे घोषित हो चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो पा रहा था। अंत में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई। तो अभी भी इस बीच महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद को लेकर अब भी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सीएम पद की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन अभी तक शिवसेना ने डिप्टी सीएम को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अभी तक पेच फंसा हुआ लग रहा है। उधर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं, तो पार्टी का कोई भी विधायक नई महाराष्ट्र सरकार में कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।